हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये है आपके राजस्थान राज्य से दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। तो ये माना जाता है विषाणु को सजीव और निर्जीव की श्रेणी के बीच में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है। जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों। तो यह है सिंधु नदी की। जास्कर नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो बताइए कौन से थे। उत्तर पश्चिमी के। उत्तर पश्चिमी में जो शिलालेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। गणित के क्षेत्र में किसे जाना जाता है। तो यह है एस रामानुजन। असाधारण योगदान माना जाता है के लिए जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के कैलोरी मान का मात्रक निम्नलिखित में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है किलोजूल पर केजी में ईंधन के कैलोरी मान को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने का निर्देश दिया गया है। तो ये कौन से में दिया गया है। ये अनुच्छेद 42 में लिखा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। तो ये कहाँ का शासक था। तो ये थे सातवाहन का शासक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में निम्नलिखित में से किसे कॉरपोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। तो किन को नियुक्त किया गया था। उदय कोटक को नियुक्त किया गया था दोस्तों। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर है ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। इनमें से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है। तो किसकी नहीं लगती है। मेघालय की पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों रिफाइनरी उत्पाद के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन होता है दोस्तों। ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। ये किया गया था दोस्तों सारनाथ में। सारनाथ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है महानदी। ये उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है। तो ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 18A। दोस्तों आपने देखा होगा इतनी क्लासेज हो चुकी है, उसमें प्रीवियस ईयर में अनुच्छेद से 2-3 प्रश्न आते ही आते हैं हर सेट में दोस्तों। तो अनुच्छेद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त है। डाफला की पहाड़ियाँ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है डाफला की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों। तो बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी। 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में कब जोड़ी गई दोस्तों। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में दोस्तों। फिर से ये संविधान का क्वेश्चन आ गया है। संविधान से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, और एक जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस
केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है? तो कौन सी है दोस्तों? ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अन्य तीनों विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल है। इन तीनों में से सबसे विरल है दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लासेस दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल की। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को दोस्तों। धन्यवाद।